बहरहाल लगता यही है कि ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में नून लीग और तहरीक इंसाफ के बयानिए की जंग साबित होंगे, लेकिन इसकी हकीकत जानते हैं और इस पूरे मामले का एक इंडिपेंडेंट माहिराना तजुर्बेकार तजिया हमें देंगे। नामवर सहाफ़ी हमारे तजियाकार और मुमताज़ एनालिस्ट जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। ये फरमाइएगा कि क्या कहना ये दुरुस्त है कि ये इलेक्शन अगर इसी सूरत में हुआ जैसे कि आज लग रहा है कि होगा और PTI और नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सब इसमें मुकाबले में शामिल हुए, तो ये पाकिस्तान पंजाब में कम अज़ कम सियासी क़िबले की सिमत का तयन कर देगा, टेम्परेचर का तयन कर देगा। क्या ये कहना दुरुस्त है? खान साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इन 20 अरकान की बदौलत अगर ये कोई भी पार्टी जीत लेती है तो दरअसल हुकूमत भी तब्दील होने के इम्कानात हैं। और अब चूँकि जनरल इलेक्शन भी ज़्यादा दूर नहीं रह गए, 1 साल 2 महीने के फासले पे हम खड़े हैं जनरल इलेक्शन से, तो आज का जो इलेक्शन है, यानी ये जो 20 नशिस्तों का और फिर पूरे पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में चूँकि स्प्रेड है, तो लिहाजा हर जगह से हमें एक अच्छा रीज़नेबल सैम्पल भी मैसर आ जाएगा। तो जिसकी बुनियाद पे ये बात कही जा सकती है बड़ी सेफली कि ये जो इलेक्शन जीतने वाली पार्टी है, अगर वो सही जीते, ऐसा ना हो कि बाजू मरोड़ के या हुकूमती ज़ोर जबर के ज़रिए ये इलेक्शन जीता जाए। अगर तो ये रियल और साफ़ सुथरा इलेक्शन होता है तो फिर यस, ये आइंदा आने वाले रुख का तयन भी कर सकता है। लेकिन अगर ज़ोर और जबर के साथ ये इलेक्शन लड़ना है तो फिर डेफिनेटली हम इसकी बुनियाद पे ये कह सकते हैं कि PMLN तो रहेगी हुकूमत में, लेकिन शायद फिर सियासत को उसको काफ़ी धचका पहुँचेगा। ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली हल्के वो हैं जहाँ पे जो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्टेबल्स यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से जमात नहीं जीतती। और ये हजरात जो हैं ये वो लोग हैं जो कि जब जिस जमात के नाम से खड़े हो जाए और फिर वो जमात जीतती है, और फिर जब वो आज़ाद या किसी इस तरह की हैसियत में जीतते हैं तो उस जमात में शामिल हो जाते हैं जिसकी ताकत होती है। तो क्या ये सियासत का और सियासी क़िबले का फिर भी हम समझते हैं कि ये इम्तहान होगा और ये चैलेंज होगा ये, या ये कि जब अगर ये इलेक्टेबल्स का ये है तो किस बात का टेम्परेचर ये बताएगा इंतखाब? खान साहब, इसमें आप देखिए कि 2 बातें हैं। मिसाल के तौर पे आपने अभी जैसे अपने इब्तिदाइये में बताया कि कुछ लोग तकरीबन निस्फ ऐसे थे जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को हरा के इंडिपेंडेंटली वो आए थे असम्बली में और उन्होंने फिर PTI ज्वाइन की थी। अगर उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस पर इतना ही यकीन होता तो फिर आज भी वो इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे होते। आखिर इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट क्यों लिया है? और इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी खिलाफ इलेक्शन जीत के आए और उनके बारे में सख्त बातें करके इन्होंने अपने हल्के से वोट लिए। तो आज ये सब लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो लिहाजा जो हमारे यहाँ सियासत के अंदर वो जो इंडिविजुअल्स और वो जो इलेक्टेबल्स की बात होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरफ से भी खड़े हों या इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाए तो वो इलेक्शन जीत जाएं। 2018 के इलेक्शन में आपने देखा था कि कौमी असम्बली में भी बहुत कम लोग थे और सूबाई असम्बली में भी बहुत कम लोग ऐसे थे जो दरअसल इंडिपेंडेंट जीत के आए हुए थे। तो लिहाजा इतने बड़े अब वो इंडिपेंडेंट लोगों की को जीतने के बहुत ज़्यादा मौके बाकी नहीं रहे। और ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो उन लोगों ने इसी वजह से टिकट भी लिया है, वरना उनकी कोशिश ये थी, इवन जहांगीर खान तरीन की कोशिश ये थी कि अपने कुछ लोगों को वो इंडिपेंडेंटली लड़वाते या ग्रुप बना के किसी एक इलेक्शन निशान के ऊपर लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो लिहाजा ये सब लोग आखिर PMLN के टिकट पे क्यों लड़ रहे हैं, उसकी वजह साफ जाहिर नज़र आती है कि इन्हें किसी टिकट के बगैर अपने इलेक्शन में जीतने की कोई तवक्को नहीं है। दूसरी बात, ये जो सब लोग जो कैंपेन चला रहे हैं, अखलाकी हैसियत इनकी काफ़ी मुतासिर हुई है अपने अपने हलकों में, सवाए चंद एक को छोड़ के। अब जहाँ जहाँ इनकी अखलाकी हैसियत जहाँ पे मुतासिर हुई है वहाँ पे इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से कोई मामला ऐसा हो जाए कि जिसमें इलेक्शन में कोई किसी तरीके से हमदर्दी समेट सके, या फिर ऐसा हो कि वो कोई अपने तरक्याती काम कर सके, किसी को लालच दे सके। क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं इसमें वो खुद को वाज़े तौर पे कह रहे हैं, मतलब अपने हलकों में, कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं वजीर बन जाऊंगा, या मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं मुशीर बन जाऊंगा, या मैं इलेक्शन जीता तो मेरे पास फलां ओहदा आ जाएगा। आवाम भी देखेंगे कि कितने दिन के लिए बन जाएंगे, ये हुकूमत कितने दिन के लिए है,
ये बताएं कि ये क्योंकि ये तमाम वो अरकान हैं जिनका जो 2018 का इलेक्शन उन्होंने नून लीग के टिकट पे नहीं लड़ा, तो एक नून लीग की भी तो यहाँ पे कुव्वत होगी, नून लीग के भी एस्पिरेंट्स होंगे, नून लीग के भी लोग होंगे जिनको नून लीग ने किनारे लगा दिया और वो बेचारे मुंह देखते रह गए। तो उसका भी कुछ असर होगा नताइज पे, या ओवरऑल नून लीग उसकी कोई कीमत देगी? खान साहब इस पे हुआ ये था कि चंद दिन पहले एक मामला, खुद शहबाज शरीफ साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा था। उसकी वजह यह थी कि वो लोग जो इन हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके हार गए थे, उन्होंने अपनी एक यूं समझिए कि एक विद इन पार्टी एक छोटी सी एसोसिएशन बना ली और उन्होंने कहा कि हम खुद भी इस इलेक्शन में खड़े होंगे, चाहे हमें इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़े, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में अपने हलकों में मुंह दिखाने की काबिल हो सके। जाहिर है जो भी एक पॉलिटिशियन होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इलेक्शन जीते या हारे, अहम बात यह है कि वो अपने धड़े को कायम रखे, बिलखुसूस पंजाब की और देही पंजाब की सियासत में। तो इस तरह के ये सारे लोग जो थे वो बाकायदा तौर पर पहले उन्होंने पार्टी के अंदर अपने रिजर्वेशन पार्टी की क़यादत को बताए और फिर शहबाज शरीफ साहब को इंटरवीन करना पड़ा। और उन्होंने एक मौका ऐसा भी आया कि जब ये तय पाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कि हम इन लोगों के साथ वादा खिलाफ़ी भी कर दें, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बिलखुसूस आसिफ अली जरदारी साहब ने, और उन्होंने यकीनी बनाया कि उनकी जो इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून है वो इन लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट भी जारी करे, क्योंकि अगर ये टिकट जारी ना होते तो फिर डेफिनेटली इसका असर विफाक पे आना था। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के अंदर का जो एक आप यूँ कहिए कि बेचैनी थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने वादा फरदा पे टाल दिया है। अब देखना यह है कि क्या उन लोगों को वाकई कुछ मिलता है, कोई काम उनके होते हैं या नहीं। लेकिन उन लोगों की अदम मौजूदगी में या इलेक्शन में अदम दिलचस्पी की वजह से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मशीन है उसकी रफ्तार काम करने की काफ़ी कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद है।